पीछे की तरफ डीवाई पाटिल स्टेडियम है, जो आपको दिखता रहेगा ये वाला डीवाई पाटिल स्टेडियम है। 58 किलोमीटर का राइड था। 58 किलोमीटर मुझे क्रॉस करने के लिए 2 घंटे 12 मिनट लग गए, मतलब सही टाइम। और इतना बड़ा एरिया फैला हुआ है ना ये, पहले यहाँ पे आता था मैं, पर इतना सोसाइटी और सब कुछ दिखता नहीं था, पर ये 2-3 सालों में बहुत सारा चेंजेस हो गया यहाँ पे। पर मुझे जब मैंने पैसेंजर को देखा कि भाई पैसेंजर बीमार है, पेशेंट है, उसका आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे बुरा नहीं लगा। भाई अपन उनके काम आ रहे हैं कल्याण तक का। और मिनी का बुकिंग थी, मिनी की बुकिंग में भी मुझे प्राइम का कॉस्ट मिला हुआ है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज 16 तारीख है। आज से परफेक्ट 15 दिन बाकी है 31 आने के लिए, नया साल चालू होने के लिए। तो अभी मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, पैसेंजर को पिकअप करने के लिए आ चुका हूँ। उसके पहले मैंने एक काम किया। मेरा ब्रेक ऑयल ख़राब हो गया तो इंडिकेटर दिखा रहा था कि अपना हैंड ब्रेक जब ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसके बाद जो ब्रेक इंडिकेटर दिखाई देता है, उसकी लाइट चालू हो रही थी। तो मैंने ब्रेक ऑयल चेंज करते ही कम हो गया था, वो रिफ़िल करते ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और एक काम किया था मैंने कि बैटरी के इसमें से पानी कम हो गया था, बैटरी का जो पानी होता है वो कम हो गया था, उसको भी रिफ़िल कर लिया है। तो अभी ये पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे खड़ा हूँ और ये मुझे नेरुल की बुकिंग लगी है। पैसेंजर अभी तक आ नहीं रहे हैं। चलो देखते हैं, उनको कॉल करते हैं और आपको मिलता हूँ नेरुल में। चलो पैसेंजर को पिकअप कर लेते हैं। अभी मैंने ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। ये डीवाई पाटिल का कैंपस है, यहाँ पे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, हॉस्पिटल है, डीवाई पाटिल स्टेडियम भी है। बहुत बड़ा कैंपस है ये, और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पढ़ने के लिए लोग आते हैं। आप देख सकते हो। ये पीछे की तरफ डीवाई पाटिल स्टेडियम है, जो आपको दिखता रहेगा ये वाला डीवाई पाटिल स्टेडियम है। अभी यहाँ से थोड़ा गेट बंद कर दिया, नया काम चल रहा है, इसकी वजह से गाड़ी घुमा के लेके जानी पड़ती है आउटसाइड। ये पार्किंग है यहाँ पे डीवाई पाटिल की स्टेडियम के लिए, हॉस्पिटल के लिए नया पार्किंग बनाया गया है। ये हॉस्पिटल है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा हॉस्पिटल है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला पूरा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है। अभी यहाँ से बाहर निकलना है, निकल जाते हैं। डीवाई पाटिल में पैसेंजर को ड्रॉप किया मैंने। ये स्टार्टिंग को ऑनलाइन पेमेंट दिखा रहा था, पर जब मैंने ड्रॉप किया ये कैश में कन्वर्ट हुआ। तो कैश में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने मुझे 500 की नोट दे दी, और मेरे पास भी चेंज नहीं थे और उनके पास भी चेंज नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन होता है कि आजकल के ज़माने में कौन ऐसा आदमी है जो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ नहीं कर रहा है। तो मैडम को कहा मैंने कि 420 रुपये का जो बिल बनाया, 408 रुपये का बिल बनाया, आपके पास चेंज नहीं तो मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ। पर उन्होंने कहा कि मैं गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम यूज़ ही नहीं करती हूँ। आज के ज़माने में ऐसा कौन है जो नहीं यूज़ करता है? तो बोल रहे, मैंने उनको समझाया मैडम, जब हमारे पास, हम जब कहते हैं कि हम गूगल पे और गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम यूज़ नहीं करे, तो उनको, वो हम लोग को बोलते हैं कि आज के ज़माने में कौन नहीं कर, सब भाजी वाला भी यूज़ करता है, राशन वाला भी यूज़ करता है, फल वाला भी यूज़ करता है। तो हम लोग को ये बात सुननी पड़ती है। तब मैंने इनको ये कहा कि आज आप तो एक अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उस जगह आप नहीं यूज़ कर रहे, मतलब क्या हुआ?
नहीं, मुझे मैं इसकी आदत नहीं है। बोला आदत तो सही है आपकी, अच्छी नहीं है, अच्छी है, क्योंकि आज के ज़माने में कैश कोई भी मतलब रखता ही नहीं है। हम लोग को भी कैश की ज़रूरत होती है, पर आज लोगों के पास पैसे ही नहीं है छुट्टे पैसे देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिस्टर को गूगल पे कर दीजिए, तो मैंने सिस्टर को गूगल पे कर दिया। और जाते जाते उनको ये भी समझाया कि आजकल का ज़माना पूरा का पूरा गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे ही चल रहा है, और कोई कैश देता नहीं, इसकी वजह से छुट्टे की मारा मारी है। तो ठीक है, पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर लिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी। इसका मुझे 310 रुपये दिए 15 किलोमीटर के लिए। दोपहर के 3:15 हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो अभी मैं वसई में हूँ। वसई में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया है। 58 किलोमीटर का राइड था। 58 किलोमीटर मुझे क्रॉस करने के लिए 2 घंटे 12 मिनट लग गए। मतलब सही टाइम पे पहुँच गया। सिर्फ घोड़बंदर रोड के यहाँ पे, फाउंटेन के यहाँ पे रश था, बाकी किधर भी रश नहीं था। तो मुझे आने के लिए 2 घंटा 12 मिनट परफेक्ट है, और 2 ही राउंड मेरे हो गए। और मेरा ये जो राउंड बना, इसमें मुझे अच्छा राउंड अमाउंट दिया गया है कि मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। बाबा हाँ, अपन ने 50-60 किलोमीटर राउंड का क्लियर किया है, गाड़ी चलाई है, और उसमें अपने को 1 2 3 4 मतलब 1234 रुपये का 0.60 रुपीज़ कुछ दिया गया है। वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। तो बहुत ही अच्छा राउंड। 80 किलोमीटर में मेरा 1560 रुपये का अर्निंग हो गया है। तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही राउंड अगर बड़े बड़े मिलेंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी अपने को काम करने के लिए। पर यहाँ से वसई विरार से थोड़ा टाइम लगता है बुकिंग लगने में, पर लग ही जाएगा। मुझे मालूम है किस जगह पे बुकिंग मिल सकती है। वसई में डीमार्ट के यहाँ पे या रेलवे स्टेशन के यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, और वहाँ से बुकिंग मिलेगी। तो यहाँ पे अभी खाना खा लेता हूँ। दोपहर के 3:30 बजने आ चुके हैं, तो मैं अभी खाना खाने का टाइम तो हो गया है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, और मिलता हूँ आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलो, खाना हो चुका है अभी, और अभी मुझे वसई से विरार की बुकिंग लगी है, और पैसेंजर को विरार ड्रॉप करना है। जैसे मैंने ऐप ऑन कर दिया, वैसे मुझे विरार के लिए बुकिंग लग चुकी है। तो यहाँ पे अभी पैसेंजर सामान रख रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो उनको यहाँ से मैं लेके जाऊँगा वसई तक, विरार तक। तो देखते हैं कितना टाइम में पहुँचेंगे और कितना अर्निंग हो सकता है इसका। तो रहिए, जुड़े रहिए। सामने से लाइट आ रही है, आगे से आंखों पे डायरेक्ट, और पीछे इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। क्या करे, ठंडी का माहौल है क्या गर्मी का माहौल है, वही पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हो, अभी देखते हैं कब तक आएंगे पैसेंजर, फिर उनको लेके जाता हूँ। शादी का कुछ लग रहा है मुझे, सामान विमान, या शादी पे या कुछ फंक्शन पे तो जा ही रहे ये लोग। तो ठीक है, चलो पैसेंजर को ड्रॉप कर देते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं मुंबई की तरफ की बुकिंग कब लगेगी। ये जो आप एरिया देख रहे हो, वसई वेस्ट का एरिया है। अब वसई वेस्ट है, ये बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है वसई वेस्ट। और इतना बड़ा एरिया फैला हुआ है ना ये। पहले यहाँ पे आता था मैं, पर इतना सोसाइटी और सब कुछ दिखता नहीं था। पर ये 2-3 सालों में बहुत सारा चेंजेस हो गया यहाँ पे वसई वेस्ट में। जितना अपन वेस्ट की तरफ जाएंगे तो नया कंस्ट्रक्शन, नया सब कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। आगे तक बिल्डिंग है, बड़े बड़े बिल्डिंग है आगे तक एकदम।
आप देख सकते हो कितने लोग हैं यहाँ पे आके बस चुके हैं। कहाँ से, मतलब बहुत जगह से, अलग अलग जगह से आके बसते हैं। जहाँ पे रूम सस्ते, घर सस्ते हो गए, वहाँ पे आते बसते लोग, अपना एक घर बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना अंदर अंदर तक इतने रेसिडेंट्स फैले हुए हैं, घर पर लोग फैले हुए रहने के लिए आए हुए हैं। अभी आपने देखा ही है कि मैं वसई वेस्ट में हूँ। आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा दिया। तो वसई में मैंने 2 राउंड कंप्लीट किए, 2 ट्रिप मैंने कंप्लीट किए हैं वसई में। एक तो मुझे विरार से बुकिंग लगी थी, तो 12 किलोमीटर के लिए मुझे 40 मिनट लगे, 286 रुपीज़ दिए गए और 40 मिनट लगे 12 किलोमीटर। फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद मुझे और एक बुकिंग लगी, जो बुकिंग थी 3.5 किलोमीटर, और 15 मिनट दिखा रहे थे वहाँ पे पहुँचने के लिए। पैसेंजर का फ़ोन आया और मुझे लोकेशन भी दिखा दिया था, वसई में ही जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है। तो इसमें एक मज़ा आया कि मैं 3.5 किलोमीटर पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा था और ड्रॉप था सिर्फ 2.5 किलोमीटर। मतलब जाने के लिए 15 मिनट और पिकअप के लिए, ड्रॉप के लिए 10 मिनट। तो ये देख के मुझे थोड़ा बुरा लगा कि भाई मैं तो 3.5 किलोमीटर ड्रॉप पिकअप के लिए आया और ड्रॉप मुझे 2.5 किलोमीटर ही मिल रहा है। पर मुझे जब मैंने पैसेंजर को देखा कि भाई पैसेंजर बीमार है, पेशेंट है, उसका आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे बुरा नहीं लगा। भाई अपन उनके काम आ रहे हैं, हम उसके टाइम पे वहाँ पे पहुँचे, उनको पिकअप किया, उनका ड्रॉप लोकेशन पे पहुँचा दिया। तो ये बुरा नहीं लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोई बीमार होता है, कोई पेशेंट होता है, तो उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर पैसेंजर बीमार है और हम लोग उसको राउंड सर्च कर रहे हैं और ट्रिप के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं और गाड़ी अवेलेबल नहीं हो रही है, तो पैसेंजर पैनिक हो सकता है, उसको बहुत तकलीफ भी हो सकती है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी घर पे जाना रहता है। तो इसी हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि मैं टाइम पे वहाँ पे पहुँचा और उनको अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचा दिया। तो अभी मैं यहाँ पे वसई में हूँ, तो देखते हैं। विरार में हूँ, विरार वेस्ट में हूँ, आपको मैं बोल रहा था। तो देखते हैं यहाँ से बुकिंग कब लगेगी। और रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी मैं खाना खाने आया हूँ, कल्याण में हूँ अभी। ये खाना मंगाया है, अभी खाना खा रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक, सूप, ये भी सूप है, और ये राइस है। तो अभी खाना खा लेता हूँ। खाना तो शुरुआत किया है, पर एक वीडियो बना लेता हूँ। चलो अभी खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद मैंने ऐप ऑन किया, और जैसे ऐप ऑन किया वैसे ही मुझे तुरंत बुकिंग लगी। कलम्बोली के लिए है, पनवेल की तरफ, गोहोम की तरफ। रात के 12:10 हो चुके हैं, आप देख सकते हो 12:10। अभी जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। ये मेरा दिन भर में अभी 6 राउंड हो चुके हैं, मतलब ये 6th राउंड है मेरा। और टोटल आपको जानकारी दूंगा। इसके पहले मैं कल्याण कैसे आया, उसका कितना अर्निंग हुआ, और टोटल मेरा कितना अर्निंग हुआ। कल्याण रेलवे स्टेशन अभी पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ से मुझे पिकअप लगा है। अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ, कल्याण स्टेशन से कलम्बोली की तरफ। रात के 1:45 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं 2 बजने के लिए 15 मिनट है। आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं जब मैंने लास्ट आपसे बात किया था, इसके पहले तब मैं कल्याण में था। कल्याण में मैंने खाना भी ना खाया,
तो उसके पहले जो भी हुआ तो वो आपसे बात नहीं की थी, तो अभी बात कर रहा हूँ उसके बारे में। तो वसई में मैं रुका था, वसई से फिर विरार स्टेशन से मुझे 9:15 बुकिंग लगी। वहाँ पे वसई और विरार में मेरा 1.5 घंटा से 2 घंटे वेस्ट हो गए, क्योंकि वहाँ से कोई बुकिंग नहीं लग रही थी, ना लोकल की बुकिंग लग रही थी, ना आउट मतलब गो होम की बुकिंग लग रही थी। दोनों इसमें मेरा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। फिर आखिर में मुझे पौने 9, मुझे 9 बजने के लिए 15 मिनट बाकी थे, तब मुझे एक बुकिंग लगी जो कल्याण की थी। वसई विरार स्टेशन से मैंने पैसेंजर को पिकअप किया और कल्याण के यहाँ पे टाटा पावर करके एरिया है, तो वहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। तो वहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए 2 घंटे लगे और ये 54 किलोमीटर का राइड था कल्याण विरार से लेके कल्याण तक का। और मिनी का बुकिंग थी। मिनी की बुकिंग में भी मुझे प्राइम का कॉस्ट मिला हुआ है, मतलब मिनी के राउंड में मुझे 1.35 का मुझे सर्च चार्जेस बताया था। 1.35 मतलब ऑलमोस्ट प्राइम की बुकिंग होती है। तो मैंने सिर्फ 54 किलोमीटर चला के 860 रुपये का मुझे अर्निंग मिला वहाँ पे। और मुझे टोटल बिल बनाया था 1150 रुपये का, उसमें से 860 रुपये मुझे दिए 54 किलोमीटर के लिए। ऑलमोस्ट प्राइम की बुकिंग थी, पर ये मैंने मिनी उठाई थी। तो वहाँ पे खाना पीना खाने के बाद मुझे और एक बुकिंग लगी जो रोडपाली कलम्बोली में है। ये बुकिंग मुझे पहले भी आई थी, पर मैं पिकअप पॉइंट पे जा रहा था, तब तक ये बुकिंग कैंसिल हो गई थी। तो मुझे थोड़ी देर के बाद वही बुकिंग रिटर्न आई, तो उनको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो मेरे सिर्फ आज के दिन पे मेरे 6 राउंड हो चुके हैं। 6 राउंड मैंने कंप्लीट किया। पहला तो मैंने राउंड लिया था वो नेरुल में ड्रॉप किया, DY पाटिल। वहाँ से वसई में ड्रॉप किया। वहाँ से ही 2 राउंड मैंने वसई विरार में किया और 5वां राउंड कल्याण और 6वां राउंड कलम्बोली रोडपाली पे ड्रॉप कर दिया। तो टोटल मेरा आज का अर्निंग जो हुआ है वो 3300 का हो गया है। मतलब मेरा तो एक ही बुकिंग में मेरा काम मतलब ख़त्म हो गया था। मतलब सबसे अच्छा काम हो गया एक ही बुकिंग में। और बहुत ही अच्छा दिन चला गया है। 12 घंटे गाड़ी चलाई है, उसमें से मेरे 2 घंटे निकाल दो तो टोटल मैंने 12 ही घंटे चलाई है गाड़ी। रात के 2 बज गए, मतलब 14 घंटे में से 2 घंटे निकाल दिए, तो 12 घंटे मैंने राउंड किया है कंप्लीट, और वो भी 6 राउंड लगे मुझे। तो ऐसा मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे और आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक ही बुकिंग में मेरा काम सक्सेस कर दिया, मतलब एक ही बुकिंग में काम ख़त्म हो गया मेरा, इतना मेरा अर्निंग हो गया था। तो अभी मैं चला जा रहा हूँ घर पे। और कल मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, जिसके लिए मैं इतना दिन से मेहनत कर रहा था। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये सब देख के। और मैंने जो मेहनत किया 1 साल भर, मतलब उसका मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ठीक है, आज मैं मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर और स्वीट ड्रीम। और ईमानदारी से काम करते रहिए, अपने टारगेट के पास पहुँचते रहिए। तो मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।